हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MA पैशन एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग नन हिंदी का जो एग्ज़ाम आज हुआ है उनका आंसर की करने वाले हैं। आप लोग जल्दी जल्दी से मिला लीजिएगा कितना सही हुआ है कितना गलत हुआ है। हम बिल्कुल सही आंसर बताने वाले हैं, आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन को सीधे स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि मुमकिन शब्द का अर्थ क्या होता है। मुमकिन शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका होता है हमारा संभव। क्या होता है बच्चा? संभव होता है मुमकिन शब्द का अर्थ। अगला है कि 1970 और एवं 77 तक में मुख्यमंत्री कौन रहे थे? तो जननायक कर्पूरी ठाकुर रहे थे। कौन रहे थे? जननायक कर्पूरी ठाकुर रहे थे। चलिए तीसरा नंबर देखिए। सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार शिवाजी की कथाएं किसको जुबानी थी? तो रानी लक्ष्मीबाई को उनकी कथाएं क्या थी? जुबानी याद थी। चलिए अगला है बुझा दीप झांसी का तब ढल बुझा, मतलब पूरा क्वेश्चन हम पढ़ेंगे तो लेट लग जाएगा, तो आप क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इसका आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर हो जाएगा क्या? झांसी की रानी हो जाएगा। क्या होगा? झांसी की रानी कविता से ही ये लाइन लिया गया है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो इसका हो जाएगा बेढब बनारसी। क्या हो जाएगा? बेढब बनारसी हो जाएगा। अगला सवाल है चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में बेढब बनारसी की उम्र क्या थी? तो बेढब बनारसी का उम्र जो था वो 45 साल था। कितना था? 45 साल। अगला है 7 नंबर क्वेश्चन कि चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में बाग बाजार का रसगुल्ला किसने खाया था? तो कौन खाया था? तो प्रसाद जी ने खाया था। कौन खाया था? प्रसाद जी ने खाया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। अगला है कवि नरोत्तम सिन्हानु के अनुसार सुदामा का दीन दशा देखकर कौन रोया था? वो कृष्ण ने रोया था। दोनों क्या थे? मित्र थे। अगला है जोए शब्द का अर्थ होता है जोए शब्द का अर्थ होता है जिसे। जोए शब्द का अर्थ क्या होता है? जिसे होता है। सुदामा और कृष्ण क्या थे? तो सुदामा और कृष्ण बाल सखा थे, यानी क्या थे? मित्र थे, दोस्त थे। ठीक है। चलिए अगला सवाल है हमारा बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब शुरू होती थी? तो कब शुरू होती थी? 11 नंबर का क्या हो जाएगा? तो कार्तिक माह में शुरू होती थी। ठीक है। अगला है कि बाल गोविंद भगत सिर पर क्या पहनते थे? तो कनपट्टी टोपी पहनते थे। क्या पहनते थे? कनपट्टी टोपी पहनते थे। चलिए अगला देखिए, रांची से हुंडरू कितना किलोमीटर दूर है? रांची से हुंडरू कितना किलोमीटर दूर है? तो इसका आंसर हो जाएगा कितना? इसका आंसर हो जाएगा 27 मील। कितना हो जाएगा बच्चा? 27 मील हो जाएगा। अगला है 14 नंबर क्वेश्चन कि लेखक कामता प्रसाद श्रीकाम के अनुसार किस स्थान के निवासी सादगी के अवतार और गरीबी की मूर्ति थे? तो वो क्या हो जाएगा? छोटा नागपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छोटा नागपुर हो जाएगा। अगला है हुंडरू के झरने की ऊंचाई कितनी थी? हुंडरू के झरने की ऊंचाई कितनी थी? तो हो जाएगा 243 फीट। कितना हो जाएगा? 243 फीट। अगला है मेरे भाव बाधा हरे राधा नगरी सोई जान तन की साई परे श्यामू हरित दूती होए। ये जो कवि है कौन कवि है? तो किससे लिया गया है? तो आपके बिहारी के दोहे से लिया गया है। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है 17 नंबर सवाल कि रांचे का शब्द का अर्थ है। रांचे शब्द का अर्थ क्या होता है? तो प्रसन्न होता है। क्या होता है बच्चा? प्रसन्न होता है। क्या होता है? प्रसन्न होता है। चलिए अगला है कि ठेस क्या होगा? ठेस शीर्षक पाठ के में काकी की सबसे छोटी बेटी का क्या नाम था? काकी की सबसे छोटी बेटी का नाम मनु था। क्या था बच्चा? मनु था। आगे बढ़ते हैं। ठेक शीर्षक कहानी में भज्जू महाजन किसे कटोलते थे? तो भज्जू महाजन टोले के थे। कहाँ किस टोले के थे? तो महाजन टोले के थे। मोहम्मद इकबाल रचित कविता आपकी किताब में क्या है? तो बच्चे की दुआ और गरीबों की भलाई की प्रार्थना की गई है। ठीक है, बच्चे की दुआ। अगला है निम्नलिखित में कौन
द्विमात्रक है तो दुर्घेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुर्घेय हो जाएगा। च का उच्चारण स्थान क्या है? च का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो तालु हो जाएगा। तो 22 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यर लव तालब स, यर लव क्या है? अंतःस्थ है। क्या है? अंतःस्थ है। इनमें कौन घोष वर्ण है? तो इसमें घोष वर्ण जो है वो ड हो जाएगा। ठीक है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो उन्हें हम लोग कहते हैं बच्चा, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। शिवालय है ना, शिव आलय का संधि विच्छेद करेंगे तो शिव प्लस आलय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिव प्लस आलय हो जाएगा। चलिए अगला देखिए। 37 नंबर सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में कौन शुद्ध है? इनमें कौन सा वर्ड जो है वो क्या है? शुद्ध है। तो वो हो जाएगा हमारा क्या? पुण्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुण्य हो जाएगा। अगला सवाल है कौन प्रश्नवाचक चिन्ह है? कौन प्रश्नवाचक चिन्ह है? तो ई क्या हो जाएगा? चिन्ह आपको ये वाला ऑप्शन नंबर ए वाला क्या है? इसका सही जवाब है। ठीक है। चलिए अगला आते हैं। कौवा शब्द कौन सा संज्ञा है? तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। दया शब्द कैसा है? तो दया शब्द हमारा कैसा है? तो दया शब्द हमारा स्त्रीलिंग है। कैसा है बच्चा? तो दया शब्द हमारा स्त्री। अगला नंबर सवाल है हिंदी में कितने वर्ण हैं? हिंदी में कितने वर्ण हैं? तो 52 वर्ण है। कितने वर्ण है? वर्ण है तो 52 वर्ण है। अगला है कि शौकीन शब्द में प्रत्यय क्या है? शौकीन शब्द में प्रत्यय क्या है? तो ईन है। क्या है बच्चा? ईन है। शौकीन शब्द में प्रत्यय क्या है? ईन है। अगला है पहाड़ शब्द का विशेषण क्या होगा? पहाड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहाड़ी हो जाएगा। अगला है वीणा पानी। वीणा पानी कौन सा समास है? तो ई हो जाएगा हमारा क्या? बहुवीरी हो जाएगा। अगला है चमन मतलब क्या होता है? यानी चमन का अर्थ क्या होता है? तो चमन का अर्थ हमारा बाघ होता है। क्या होता है? बाघ होता है। बुरी है पेट आग के, बुरे हैं दिल के दाग। ये शीर्षक कविता किससे लिया गया है? तो तू जिंदा है, तू जिंदगी पे की जीत में यकीन कर। ईदगाह में नमाज पढ़ने के बाद लोग क्या कर रहे थे? आपस में गले मिल रहे थे। क्या कर रहे थे? गले मिल रहे थे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद रचित कविता निम्नलिखित में कौन है? तो कर्मवीर है। कौन है? तो कर्मवीर है। कौन है बच्चा? तो कर्मवीर है। ठीक है। चलिए अगला सवाल है हमारा विभव शब्द का अर्थ क्या होता है? तो विभव शब्द का अर्थ जो होता है वो होता है ऐश्वर्य। क्या होता है? ऐश्वर्य होता है। क्या होता है? ऐश्वर्य होता है। क्या होता है? ऐश्वर्य होता है। अगला है किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं? मूल शब्द को हम लोग तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल शब्द को तत्सम कहते हैं और उनके बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं। ठीक है। चलिए अगला देखिए। कीमत शब्द क्या है? कीमत शब्द क्या है? तो कीमत शब्द हमारा क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। रचना की दृष्टि से रचना या बनावट की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? तो इसका भेद कितना है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा वह शब्दांश जो किसी शब्द में अंत में जुड़ता है तो वो प्रत्यय कहलाता है। जो शुरू में जुड़ता है तो उसे उपसर्ग कहते हैं। अगला है कि अमोल शब्द में उपसर्ग क्या है? तो अमोल शब्द में उपसर्ग क्या है? अमोल। क्या है? अ है। गायक शब्द में प्रत्यय क्या है? गायक शब्द में प्रत्यय क्या है? गायक। तो क्या हो जाएगा? यक। क्या हो जाएगा? यक हो जाएगा। चलिए अगला देखिए। इच्छा शब्द का विशेषण क्या है? तो इच्छा शब्द का विशेषण जो होगा वो ऐच्छिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो ऐच्छिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐच्छिक हो जाएगा। ठीक। चलिए अगला है गौशाला शब्द में कौन सा समास है? गौशाला शब्द में कौन सा समास है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तत्पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष हो जाएगा। चलिए देव का मारा वह, मतलब इसमें कौन सा पद बंद है? तो ये जो पदबंध है वो हमारा क्या है? सर्वनाम पदबंध है। क्या है? सर्वनाम पदबंध है। बिजली चमकती है किस वाक्य का उदाहरण है? बिजली चमकती है किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा हमारा सरल वाक्य का उदाहरण है। किस वाक्य का उदाहरण है? सरल वाक्य का उदाहरण है। किस शीर्षक कविता में संसार को बेहतर बनाने की कामना की गई है? तो ये बच्चे की दुआ मोहम्मद इकबाल साहब का जो लिखा हुआ है। ठीक है। चलिए अगला चलिए अगला देखिए। 52 नंबर सवाल है कि वंशीधर श्रीवास्तव रचित पाठ एकांकी शस्त्र सज्जित सम्राट अशोक कहाँ बैठा हुआ था? तो ये सम्राट अशोक जो थे वो घोड़ा पे बैठे हुए थे। कहाँ बैठे हुए थे? घोड़ा पे बैठे हुए थे। अगला है लेखक रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार सबसे पहले उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका क्या होता है? तो
क्या होता है उसका? ईर्ष्या होता है। क्या होता है? उसके हृदय में ईर्ष्या जन्म लेता है। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ में सीजर किससे स्पर्धा करता है था, तो वो नेपोलियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेपोलियन हो गया। ध्येय शब्द का अर्थ क्या होता है? तो लक्ष्य होता है। क्या होता है? लक्ष्य होता है। ध्येय शब्द का अर्थ क्या होता है? लक्ष्य होता है। जिस भक्ति धारा में ईश्वर के निराकरण स्वरूप की आराधना की जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या कहते हैं? कृष्ण भक्ति धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? कृष्ण भक्ति धारा कहते हैं। अगला है विक्रमशिला शीर्षक पाठ के अनुसार तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया था? तो वो कौन किए थे? तो वो किए थे अतीश दीपांकर ने क्या था? विक्रमशिला शीर्षक पाठ के अनुसार 4.5 फीट की भूमि स्पर्श मुद्रा में उसकी प्रतिमा प्राप्त हुई थी। किसकी प्रतिमा प्राप्त हुई थी? तो भगवान बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई थी। अगला है भाई कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय में कितने छात्र थे? तो लगभग 10,000 छात्र थे। शील शब्द का अर्थ क्या होता है? तो शील शब्द का अर्थ चरित्र होता है। क्या होता है? चरित्र होता है। क्या होता है? चरित्र होता है। दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में माँ को कल रात में क्या हो रहा था? तो माँ को रात में खांसी हो रहा था। क्या हो रहा था? खांसी हो रहा था। ठीक है। अगला देखिए, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ के अनुसार 3 जनवरी को क्या होता है? तो उस दिन क्या होता है? तो पिकनिक होता है। कैसा रहता है? पिकनिक का रहता है। ठीक है। जब आता पंछी सुर में, तब जब आता पंछी तरू पर, जब आता पंछी उड़कर, जब खाता फूल चुनकर। ये जो है ये कहाँ से लिया गया है? किस से, मतलब आपकी किताब में जो है वो पीपल जो कविता है उन्हीं से लिया गया है। अगला है लेखक सी पूजन सहाय के अनुसार कामनी कंचन का त्याग करके गृहस्थ आश्रम में ही सन्यासी कौन बन गए थे? तो सन्यासी कौन बने थे? तो वो बने थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। ठीक। अगला है 65 नंबर, खेमा शीर्षक कहानी में क्यों खेमा तुझे तेरे सेठ जी कितने रुपए देते हैं? ये किसने कहा था? ये लेखक ने कहा था। कौन कहा था? लेखक ने कहा था। अगला है दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ के लेखक का जो नाम है वो है आचार्य सी पूजन सहाय है। कौन है? आचार्य सी पूजन सहाय है। अगला देखिए, खेमा शीर्षक पाठ जो कहानी है आपका, सुबह की ग्राहक को चाय कौन बना के देता था? वो देता था कौन? कासारा देता था, जो होटल का क्या था? मालिक था। अगला है उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखून वाले हाथ। ये पंक्ति कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका खुशबू रचते हुए हाथ, इससे लिया गया है। ठीक है। अगला है कि किस वर्ष में आम चुनाव में जन कर्पूरी ठाकुर सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर भारी मतों से विजय होते हैं? किस साल? तो 1952 में। ठीक। अगला, जननायक कर्पूरी ठाकुर शीर्षक पाठ के अनुसार दरभंगा जेल में कुव्यवस्था के खिलाफ किसने कैदियों को संगठित करने को कहा गया था? वो कौन कहते? कर्पूरी ठाकुर ही किए थे। ठीक है। 70 नंबर हो गया। चलिए 71 नंबर है कि राह भटके हिरण के बच्चे, है ना, कविता जो है आपके शीर्षक में लिया गया है वो सुनहरी किरणें किसे छुपा रही थी? तो सुनहरी किरणें जंगलों के पत्तों को छुपा रही थी। किसको छुपा रही थी? जंगलों के पत्ते को छुपा रही थी। ठीक है। अगला देखिए 72 नंबर सवाल, शीर्षक पीपल जो कविता है आपकी किताब में वो अनुसार रात भर रो रो कर कौन भोर कर देता था? तो रात भर रो रो करके चकोर का क्या करता था? भोर कर देता था। ईदगाह शीर्षक कहानी में सभी खिलौने कितने पैसे के थे? सभी 2-2 पैसे के थे। कितने पैसे के थे? तो 2-2 पैसे के थे। ठीक। अगला है कवि हरिओद के अनुसार असंभव को भी संभव कौन बना देता है? कौन करके दिखाता है? तो कर्मवीर करके दिखाता है। ठीक है। चलिए सवाल तो बहुत मस्त है, बहुत हलवा सवाल है। 100 में से आपको 50 ही बनाना है। आई होप आप लोग का 50 में 50 सही हुआ होगा। ठीक है। सवाल ग्रामर से भी है और बुक से भी है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का आविर्भाव किस राजा के संरक्षण में हुआ था? ठीक है। तो ये 75 का क्या हो जाएगा? धर्मपाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धर्मपाल हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला 75 नंबर हो गया। अब 76 नंबर पे हम लोग प्रोसीड करते हैं। अगला है कि विक्रमशिला क्या है? विक्रमशिला शीर्षक पाठ के अनुसार
पदमानी में एवं मैत्रेय की प्रतिमा कहाँ मिलती है? तो वो कहाँ मिलती है? तो वो मिलता है कहाँ? तो वो मिलता है सर विक्रमशिला विश्वविद्यालय के खनान में मिलते हैं। ठीक है। राव भट्ट के हिरण के बच्चे शीर्षक कविता हिरण का छोटा बच्चा किस कारण अपनी माँ से बिछड़ जाते हैं? तो वो जो बिछड़ते हैं घास चरने के कारण। ठीक है, घास चरते चरते वो दूसरे जगह चले जाते हैं। वसुधा शब्द का अर्थ क्या होता है? तो वसुधा शब्द का अर्थ हमारा क्या हो जाएगा? पृथ्वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पृथ्वी हो जाएगा। क्या होगा बच्चा? पृथ्वी हो जाएगा। चलिए अगला है कि खेमा शीर्षक पाठ में जलते पैरों को पानी गिरने से किसको क्षणिक तसल्ली मिलती है? तो वो किसको मिलती है? तो वो मिलती है खेमा को। किसको मिलती है? तो खेमा को मिलता है। किसको मिलता है? तो वो खेमा को मिलता है। ठीक। अगला है 80 नंबर सवाल कि जननायक कर्पूरी ठाकुर शीर्षक पाठ के अनुसार सचिवालय के लिफ्ट के ऊपर क्या लिखा हुआ था? तो वो क्या लिखा हुआ था? ओनली फॉर ऑफिसर लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? ओनली फॉर ऑफिसर लिखा हुआ था। ठीक। अगला है जीव शब्द क्या है? जीव शब्द क्या है? तत्सम तद्भव देशज विशेष क्या होगा? तो वो तत्सम हो जाएगा। सेठ शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो सेठ शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो सेठानी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लड़का शब्द का बहुवचन क्या होंगे? तो उसका क्या होगा? लड़के हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? लड़के हो जाएंगे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में वाक्य जिस रूप में वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध सूचित करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग कारक। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग कारक। ठीक है। पेड़ से फल गिरा ये किस कारक का उदाहरण है? ये हो जाएगा आपका क्या? अपादान। क्या है? अपादान कारक। क्या हो जाएगा? अपादान कारक। अगला है नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप नायिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नायिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नायिका हो जाएगा। उसने कुछ नहीं खाया इस सर्वनाम जो उदाहरण दिया हुआ है वो कौन सा है? वो अनिश्चयवाचक का है। किसका है? अनिश्चयवाचक का है। जाति शब्द का विशेषण क्या होगा? तो जाति शब्द का विशेषण जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? जाति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जाति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जाति हो जाएगा। किसका सिर खुजलाता है? किसका सिर खुजलाता है? इसमें क्रिया का क्या उदाहरण है? तो ये हो जाएगा अकर्मक क्रिया। क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया। रमेश आ रहा है होगा। रमेश आ रहा होगा ये क्या है? भूतकाल में है। कहाँ है? तो ये हो जाएगा हमारा क्या? ये हो जाएगा हमारा सर भूतकाल का उदाहरण है। किसका है? रमेश आ रहा होगा ये भूतकाल का उदाहरण है। चलिए 10 क्वेश्चन है, जल्दी कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। निम्नलिखित में कौन शुद्ध है? तो निम्नलिखित में शुद्ध कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए है श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। ठीक है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसका हो जाएगा वनिता। क्या हो जाएगा? वनिता। ठीक है। उत्थान शब्द का विलोम क्या होगा? उत्थान का हो जाएगा, उत्थान का क्या होगा? पतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्थान का पतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्थान का क्या हो जाएगा? पतन हो जाएगा। चलिए, नहीं मरने वाले को क्या कहते हैं? तो नहीं मरने वाले को भैया अमर कहते हैं। क्या कहते हैं? अमर कहते हैं। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है? अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या हो? एक ही सहारा। क्या है? एक ही सहारा। चलिए अगला 96 सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द कौन सा है ना? तो इसमें हो जाएगा आपका क्या? ऐतिहासिक। क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऐतिहासिक हो जाएगा। क्या होगा? ऐतिहासिक हो जाएगा। ठीक। इसमें अंग यहाँ ये सब ये क्या है? ये कौन सा ये मतलब उदाहरण है? कौन सा वर्ण का उदाहरण है? तो ये अनुनासिक का हो जाएगा। क्या उसका हो जाएगा? अनुनासिक होगा। निष्पाप शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो निपाप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो दंत है। द का उच्चारण स्थान कहाँ है? दंत है। ठीक। निम्नलिखित में कौन एक मात्रिक शब्द स्वर है? तो इसमें हो जाएगा कौन? दुर्गाऊ नहीं आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा। सॉरी, क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। तो मिलते हैं आप अगले क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।